60 to 70। जीने की राह 61। इसी प्रकार संत जिन आंखों न नेत्र वाले हैं, उन्होंने हमें बताया है जो ऊपर वर्णन किया गया है। हम ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। यदि हम संतों की शिक्षा पर विश्वास करके रास्ता नहीं बदलेंगे तो वही होगा जो ऊपर बताया गया है। नर से फिर पीछे तू पेशवा कीजिए, गधा बैल बनाई। 56 भोग कहाँ मन बौरे कुरड़ी चरने जाई। कुछ व्यक्ति तो यहाँ तक कह देते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। उनसे निवेदन है कि गधा बनने के पश्चात आप क्या देखोगे, फिर तो कुम्हार देखेगा। इस प्रकार के प्रवचन सत्संग में अवश्य सुनाए जाते हैं। वह शराबी भी सत्संग में आ बैठा कि घर पर कोई नहीं था, ताला लगा था। कुछ देर के बाद नशा उतर गया और सब सत्संग सुनना पड़ा। उस दिन के पश्चात उस व्यक्ति ने कभी शराब नहीं पी और कोई नशा नहीं किया। दीक्षाली पूरे परिवार को दीक्षा दिलाए। हम लेखक तथा साथ सत्संग में गए। कुछ भक्त सुबह गांव के बाहर घूमने के लिए गए तो रास्ते में उस व्यक्ति 55 वाले का घर था। गली में उसकी माताजी खड़ी थी। उसने कहा कि महाराज जी चाय पीकर जाना। गांव के भक्त ने बताया कि इनके घर अवश्य चलो, उजड़ा पड़ा है यह परिवार। साधु संतों के चरण पड़ने से घर पवित्र हो जाता है। हम सब उनके घर चले गए। हम कुल 5 जने थे। 4 पाई आंगन में डाली थी। मई का महीना था, वृक्ष की छाया थी। उसकी माता जी ने अपनी पुत्रवधू से कहा कि बेटी चाय बना। उस बेटी ने चूल्हे में आग जलाकर डेगची में पानी डालकर चाय बनाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद हमने कहा कि चाय शीघ्र लाओ, हमने घूमने जाना है, फिर किसी अन्य गांव में सत्संग के लिए जाना है। परंतु फिर भी वह बेटी डेगची के नीचे आग जलाई जा रही थी। दोबारा कहा तो वह रोने लग गई। गांव का भक्त उठकर गया तो पता चला कि घर पर न चीनी है, न चाय पत्ती और न ही दूध है। उस व्यक्ति की माताजी भी रोने लगी। कहा कि उजड़े पड़े हैं महाराज, बचा सको तो बचा लो। वह व्यक्ति दीक्षा लेकर वक्त से अपनी ड्यूटी पर चला गया था। कुछ दिन के पश्चात हम दिल्ली में ही पंजाब खोर गांव में सत्संग कर रहे थे। वहां पर वह व्यक्ति अपनी माता तथा पत्नी व तीनों बेटियों को कार में बैठा कर सत्संग में लाया। पहले एक 2 मोटरसाइकिल थी। सब बच्चों ने सुंदर वस्त्र पहन रखे थे। कह रहे थे कि पिताजी अब मम्मी के साथ कभी नहीं लड़ते। सब तनख्वाह दादी जी को देते हैं। हम तो स्वर्ग में रहने लगे। दादी जी बोली कि उस दिन आपके ऐसे दर्शन हुए कि हम तो उजे बस गए। मैंने कहा कि माए, तेरा बेटा बुरा नहीं था, इसने ये अच्छे विचार कभी सुने ही नहीं थे। यदि पहले ये विचार सुनने को मिल जाते तो यह बुराई करता ही नहीं। यह सब परमेश्वर कबीर जी की कृपा है जो उस दिन यह सत्संग में आ गया और इसकी आत्मा का मेल साफ हो गया। आपका परिवार नरक से निकलकर स्वर्ग में निवास कर रहा है। परमात्मा की मर्यादा में रहना, कभी कष्ट नहीं आएगा। भक्ति करते रहना, कई पीढ़ी का उद्धार। 62 माता पिता की सेवा व आदर करना परम कर्तव्य हो जाएगा। इस प्रकार सत्संग से मानव उद्धार होकर विश्व में शांति आपसी प्रेम बढ़ता है। सत्संग विचार अवश्य सुना करो। साधना चैनल पर शाम को 07:40 बजे से 08:40 बजे तक, हरियाणा न्यूज पर सुबह 06:00 बजे से 07:00 बजे तक। माता पिता की सेवा व आदर करना परम कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता की तमन्ना होती है कि मेरी संतान योग्य बने, समाज में बदनामी न ले, अच्छे चरित्र वाली हो, आज्ञाकारी हो, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करे, हमारी बहू हमारे कहने में चलने वाली आए, समाज में हमारी इज्जत रखे, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करे, प्यार से व्यवहार करे। सत्ययुग त्रेता द्वापर तक यह मर्यादा चरम पर रही। सब सुखी जीवन जीते थे। कलयुग में कुछ समय तक तो ठीक रहा, परंतु वर्तमान में स्थिति विपरीत ही है। इसे सुधारने का उद्देश्य लेखक रामपाल दास रखता है। आशा भी करता हूँ कि भगवान की कृपा से ज्ञान के प्रकाश से सब संभव हो जाता है, हो भी रहा है और होगा, यह मेरी आत्मा मानती है। माता का संतान के प्रति प्यार। एक लड़के का पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय वह 10.11 वर्ष का था। माता ने अपने इकलौते पुत्र की परवरिश की। माता तथा पिता दोनों का प्यार माता जी ने दिया कि कहीं पुत्र को पिता का अभाव कष्ट न दे। लड़का युवा होकर शराब का आदी हो गया तथा वैश्यागमन करने लगा। माता से नित्य रुपए मांगे और आवारागर्दी में उड़ाए। एक दिन माता के पास पैसे नहीं थे। शराब के नशे में माता को पीटा तथा वैश्या के पास गया। उस दिन पैसे नहीं थे तो वैश्या ने कहा कि अपनी माता का दिल निकाल ला। उल्टा घर आया, माता बेहोश थी। छुरा मारकर माता का दिल निकालकर चल पड़ा। नशे में ठोकर लगी और गिर गया। माता के दिल से आवाज आई कि बेटा, तेरे को चोट तो नहीं लगी?
नशे से बना शैतान वैश्या के पास माता का दिल लेकर पहुंचा तो वैश्या ने कहा कि जब तू अपनी माता का हितैषी नहीं है तो मेरा क्या होगा। किसी के बहकावे में आकर तू मुझे भी मार डालेगा। मेरे को तो तेरे से पीछा छुड़ाना था कि तू अब निर्धन हो गया है, मेरे किस काम का। इसलिए यह शर्त रखी थी कि तू माता का दिल निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह तेरे को कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती थी। हे शैतान, चला जा मेरी आंखों के सामने से। यह कहकर वैश्या ने उसे घर से बाहर धक्का देकर द्वार बंद कर लिया। वह शैतान घर आया, माता के शव पर विलाप करने लगा। कहा कि माता जी, हो सके तो भगवान के दरबार में भी मुझे बचाना। आवाज आई कि बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस तेरे को खुश देखना चाहती हूँ। उसी समय नगर के लोग आए, थाने में सूचना दी। उस अपराधी को राजा ने फांसी की सजा दी। राजा ने फांसी चढ़ाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा जानी तो उस लड़के ने जीने की राह 63 कहा कि कुछ नागरिकों को बुलाया जाए, मैं अपनी कारगुजारी को सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। नगर के व्यक्ति आए। उस लड़के ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि मैंने उपरोक्त जुर्म किया। मेरी माँ की आत्मा अंतिम समय में भी मेरे सुखी रहने की कामना करती रही। मेरे को नशे ने शैतान बना दिया। मैंने वैश्यागमन करके समाज को दूषित किया। आप लोग मेरे से नसीहत लेना। जो घोर पाप मैंने अपनी माताजी को परेशान करके किया, कोई मत करना। माता जैसी हमदर्द संसार में पत्नी भी नहीं हो सकती, भले ही वह कितनी ही नीक हो। माता अपने बेटा बेटी को इतना प्यार करती है कि सर्दियों में बच्चा पेशाब कर देता है तो माता स्वयं उसके पेशाब से भीगे ठंडे वस्त्रों पर लेटती है, बच्चे के नीचे सूखा बिछौना कर देती है। यदि बच्चा भूख से रो रहा होता है तो खाना बीच में छोड़कर उसे पहले अपना दूध पिलाकर शांत करती है। पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि पिता अपने पुत्रा के सर्व अपराध क्षमा कर देता है। अवगुण मेरे बाप जी, भिक्षु गरीब नवाज। जो मैं पूत का पूत हूँ तो भी पिता को लाज। राम भक्त की पत्नी का देहांत हो गया। उस समय उसका पुत्रा 3 वर्ष का था। उस व्यक्ति की रिश्तेदारी में एक घटना ऐसी घटी थी जिसने उसको झंझोर कर रख दिया। कथा इस प्रकार है। उसके मामा जी अपनी बहन यानी राम भक्त की माता जी से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। मामा जी के 2 पुत्र थे। राम भक्त की मामी जी का देहांत हो गया। मामा जी ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को पुत्र हुआ। दूसरी पत्नी पहले वाली के पुत्रों से ईर्ष्या करने लगी। यह विचार किया कि 15 एकड़ जमीन है, 3 जगह बंटेगी। उसने उन बच्चों को कांच पीसकर दूध तथा खाने में खिला पिला दिया, जिससे दोनों की धीरे धीरे रोगी होकर मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे कांच खा गए हैं, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई है। एक दिन उसकी पत्नी ने पड़ोसन से बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरे बेटे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। उस तरह ने मेरे मामा जी को बताया। मामा जी छोटी मामी को बहुत प्यार करते थे और उस पर विश्वास करते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन छोटी मामी अपने भाई से बता रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे किया, तेरे भांजे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। यह बात मेरा मामा भी सुन रहा था, क्योंकि वह खिड़की से बाहर स्वाभाविक खड़ा था। मामी का भाई बोला कि बहन, तूने जुर्म कर दिया, इस पाप को कहाँ रखेगी? आज के बाद मैं तेरी शक्ल देखने भी नहीं आऊंगा। मामा जी का दिमाग फाटने को हो गया। घर त्याग कर अपनी बहन के घर आ गया, यानी हमारे राम भक्त के घर पर जीवन व्यतीत किया। कुछ वर्ष के 64 पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। पश्चात छोटी मामी से जन्मा वह पुत्रा भी मर गया। वह छोटी मामी किसी के साथ भाग गई। पता चला कि उस व्यक्ति ने उसके गहने छीनकर मारकर कुएं में डाल दिया। पुलिस को पता चला तो उस व्यक्ति को फांसी लगाई गई। इस सर्वनाश महाभारत को याद करके राम भक्त ने दूसरा विवाह नहीं किया। लड़के को अपने साथ रखता, हल जोतता था तो पुत्रा को कंधे पर बैठा कर रखता था। थक जाता तो वृक्ष के नीचे लेटा देता। स्वयं खाना बनाता, स्वयं स्नान कराता, कपड़े साफ करता। जैसे तैसे लड़का जवान हुआ, विवाह कर दिया, फिर भी सब कार्य करता था। लड़का भी काम में हाथ बंटाता था, परंतु कठिन कार्य स्वयं ही करता था। वृद्धावस्था ने जोर दिया, कार्य कुछ नहीं कर पा रहा था। पुत्रावधू को व्यर्थ का खर्च लगने लगा, जिस कारण से अपने ससुर को रूखा सूखा बासी भोजन देने लगी। फिर पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। लड़का पूछता था कि पिताजी, सेवा ठीक हो रही है? पिताजी कहते कि बेटा, कोई कसर नहीं है, बड़ी भाग्यवान बहू आई है, मेरा विशेष ध्यान रखती है। यह बात बहू भी सुनती और अधिक परेशान करती कि मेरे पति को पता नहीं है। वृद्ध भी मेरी चाल से अपरिचित है। एक दिन लड़के ने देखा कि पिताजी को भोजन ठीक नहीं मिला तो उसने पत्नी को कहा तो पाखंड करने लगी कि घर देखकर खाया जाता है। आपको घर की चिंता नहीं है, सारा घर मेरे से चल रहा है।
मुझे पता है कि खर्च कैसे चलाना है। एक दिन वृद्ध को चक्कर आए और गिर गया। टांग टूट गई। वैद्य ने बताया कि आहार पूरा न मिलने से शारीरिक कमजोरी है। दूध 2 समय आधा आधा सेर किलो पिलाओ। ताज़ा भोजन खिलाओ। वैद्य चला गया। पत्नी ने कहा कि ऐसे तो घर का दिवाला निकल जाएगा। पति यानी लड़के को भी बात पसंद आए। वृद्ध की कोई परवाह नहीं की। वृद्ध के ससुराल वाले चोट लगने की खबर सुनकर मिलने आए। उन्होंने पूछा कि बेटा बहू ठीक सेवा कर रहे हैं क्या? राम भक्त ने कहा कि पूछो न, ऐसे पुत्र तथा पुत्रवधू सबको दे भगवान, मेरे को कोई कष्ट नहीं होने देते। यह तो कोई कर्म की मार से चोट लग गई है। उसी गांव में 2 बहनों का विवाह हुआ था। एक का राम भक्त से, दूसरी का पड़ोस में। जब वे अपनी दूसरी लड़की के घर गए तो पता चला कि उस राम भक्त की कोई सेवा नहीं हो रही है। लड़का भी निकम्मा है। यह बात ससुराल वालों के गले नहीं उतरी, क्योंकि वे राम भक्त के मुख से सुनकर आए थे कि सेवा में कोई कसर नहीं है। वे कुछ समय बाद पुनः राम भक्त के घर गए तो उस समय वह बासी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा था। यह देखकर उनको रोना आ गया। लड़के को बुलाया तथा कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती? पता है तेरे को कैसे पाल पोष कर बड़ा किया है। लड़के की बहू भी आ गई। दोनों बोले कि हम तो ऐसे ही सेवा करेंगे। राम भक्त बोला कि आप जाओ, घर में झगड़ा ना कराओ। मेरी किस्मत में जो लिखा है वह मिल रहा है। मैं अपने पुत्रा को 2 आँख ही नहीं देख सकता। राम भक्त की बुआ का लड़का रामनिवास सत्संगी था। वह राम भक्त को बहुत कहता था कि आप कुछ समय जीने की राह 65 भगवान की भक्ति किया करो, मेरे साथ संत के सत्संग सुनने चला करो। तो राम भक्त कहता था कि मैं तो अपने बेटे की पूजा करूंगा, यह सुखी रहे, यही मेरी तमन्ना है। बुआ के लड़के ने कहा कि बेटे की पूजा पूरी हो चुकी हो तो अभी बना ले कुछ कर्म। फिर भी यह कहा कि बेटे बहू को देख देख कर जी रहा हूँ। बहुत कहने के पश्चात राम भक्त अपनी बुआ के लड़के रामनिवास के साथ सत्संग में गया। फिर रामनिवास अपने घर ले गया, उसकी दवा कराई, अच्छा खाना खिलाया, कई महीने अपने पास रखा। राम भक्त भक्ति पर पूरा दृढ़ हो गया। घर पर गया तो बच्चों से कहा, बेटा बेटी पुत्रवधू, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक भीख मांग रहा हूँ। आप मेरे साथ सत्संग में एक बार चलो। उन्होंने कहा कि पीछे से पशुओं तथा बच्चों को कौन संभालेगा? राम भक्त ने कहा कि बेटा घर पर रह जाएगा, बेटी तथा पोता पोती मेरे साथ चलो। ऐसा ही किया। जब उस पुत्रवधू ने सत्संग के वचन सुने, वहां आने वाले सब भक्तों की सेवा पुराने भक्तमती ऐसे कर रहे थे जैसे विशेष मेहमानों की घर पर करते हैं। वृद्ध, रोगी, अपंग श्रद्धालुओं की भी विशेष सेवा कर रहे थे। सत्संग में यह बताया जाता है कि जीव पर दया बनाए रखने से परमात्मा प्रसन्न होता है। 2 अखियों असहायों की सहायता करना मानव मात्रा का परम कर्तव्य है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कह कबीर, दयावान के पास रहे भगवान। भक्त राम भक्त की पुत्रवधू जिस भक्तमती के पास बैठी थी वह बोली, ही बहन आप भी कुछ सेवा कर लो। सत्संग वचन गुरुदेव जी बताते हैं कि जो सेवा भक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा। मैं भोजन खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। सब प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं। आप धनी के बच्चे समझकर सेवा करो। जैसे एक धनी की लड़की 8.9 वर्ष की थी। उसकी देखरेख के लिए एक नौकरानी रखी थी। वह उस लड़की को गर्मियों में स्कूल छोड़ने जाती थी तो उस लड़की के ऊपर छाती छतरी से छाया करके चलती थी, स्वयं धूप सहन करती थी, जिससे धनी खुश रहता था और नौकरानी को तनख्वाह देता था। आप सब यह विचार करके अपनी परायों का ध्यान रखें। सास ससुर की सेवा, छोटे बड़े की सेवा, सबका सम्मान करना आप जी का परम कर्तव्य है। यदि आप अपने सास ससुर, माता पिता या अन्य आश्रितों की सेवा करोगे तो परमात्मा आपकी सेवा का प्रबंध करेगा। आप अपने छोटे बड़े बच्चों को भी सत्संग में साथ लाया करो। बच्चों में भी छोटे बड़ों की सेवा करने, अच्छा व्यवहार करने के संस्कार पड़ेंगे। वे बच्चे बड़े होकर आपकी वृद्ध हो जाओगे तब भी सेवा ऐसे ही करेंगे। जैसे बेटी एक बाप माँ को छोड़कर नए माता, सास, पिता, ससुर के पास आती है। अब जन्म के माता पिता तो इतने ही साथी थे, उन्होंने पाल पोस कर नए माता पिता को सौंप दिया। सास ससुर का कर्तव्य है कि आने वाली बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दे। भेदभाव स्वपन में भी नई बेटी व अपनी जन्म की बेटी में न करे, जो झगड़े की जड़ है। पुत्रवधू को 66 पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। चाहिए कि नए घर की परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाले। माँ के घर वाले बर्ताव को कम प्रयोग करे। अब पुत्रवधू का घर परिवार यही ससुराल है। शिक्षा कथा। एक पुत्रवधू अपनी सास को बहुत दुआखी रखती थी। उसको फूटे हुए मिट्टी के घड़े के टुकड़े ठीकरे में भोजन खिलाती थी, जैसे कुत्तों को खिलाते हैं। कभी कभी साफ करती थी। उसके लड़के का विवाह हुआ।
कुछ समय उपरांत सास की मृत्यु हो गई। तब वह अपनी पुत्रवधू से बोली कि इस ठीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दो। वह पुत्रवधू बोली कि सास जी, आपको भी इसी ठीकरे में भोजन दिया करूंगी। आपने बड़े जुर्म वृद्धा के साथ किए हैं। तब वह अपनी गलती को समझकर बहुत रोई। पुत्रवधू बुद्धिमान थी, शाम तक उस ठीकरे को नहीं फोड़ा। उसकी सास को वह ठीकरा दुश्मन दिखाई देने लगा। पुत्रवधू ने कहा कि माता जी, मैंने सत्संग सुने हैं, मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगी। यह कहकर ठीकरा फोड़ दिया। पाप कर्म के कारण सास को कैंसर का रोग हो गया। सारा सारा दिन चिल्लाए, पुत्रवधू उसकी सेवा करे कोई कसर नहीं छोड़ती थी, परंतु कहती थी कि सासू माँ, सेवा तो मैं दिलो जान से करूंगी, परंतु तेरे पाप को मैं नहीं बांट पाऊंगी। यह कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। यदि सत्संग सुने होते तो यह दिन नहीं देखने पड़ते। तब उस जालिम औरत ने कहा कि बेटी, मैं महापापिनी हूँ, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ। लड़की सत्संगी घर की थी। उसको पता था कि दीक्षा लेकर भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। जिनके अधिक पाप हैं, भक्ति करने से लाभ ही होगा, पाप कम ही होंगे तथा भविष्य में मानव जन्म भी मिल जाता है यदि मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक साधना करता रहे। सत्संग में गुरुदेव जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे किसी का वस्त्र कम मैला है तो थोड़े प्रयास से ही निर्मल हो जाता है। यदि अधिक मैला है तो 2-3 बार साबुन पानी से धोने से निर्मल हो जाता है। जिसने अधिक मैला कर रखा है तथा अन्य दाग भी लगाए हैं तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। यदि साफ करने का इरादा दृढ़ हो तो मिस्त्रा का काला हुआ वस्त्र भी साफ हो सकता है। लड़की पुत्रवधू को पता था कि सास जी ने तो मिस्त्रा वाली दशा कर ली, फिर भी परमात्मा की शरण से अवश्य लाभ ही होता है। इस उद्देश्य से अपनी सासू माँ को दीक्षा दिला दी। कुछ समय पश्चात कैंसर में कुछ पीड़ा कम हो गई। सत्संग सुनकर उसे रोना आया कि माता पिता की बहू बेटों से क्या आकांक्षा होती है। मुझ पापिन ने अपनी सासू जी के साथ क्या बर्ताव किया। मुझे तो यह रोग होना ही था। यदि पहले यह ज्ञान सुनने को मिल जाता तो मैं क्यों यह पाप करती। निर्मल जीवन जीती, सासू माँ की आत्मा भी खुश करती, अपना जीवन सफल कर लेती। उपरोक्त वचन सुनकर राम भक्त जी की पुत्रवधू अपनी सहेली पुरानी बिटमती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। आधा घंटे तो अपने को रोक नहीं सकी। अधिक सांत्वना के पश्चात सुबकी रुकी और अपने ससुर पिता के साथ किए बर्ताव का उल्लेख रोते रोते किया। अपने ससुर जी की जीने की राह 67। इंसानियत भी बताई कि कभी अपने बेटे से भी नहीं बताया कि तेरी बहू मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। बेटे के पूछने पर यही कहता था कि बेटा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं है, बड़े अच्छे घर की बेटी है, समझदार है। हमारा सौभाग्य है कि यह अपने घर आ गई। हमारा तो इस बेटी ने घर बसा दिया है। मैं पापिन ये शब्द सुनकर भी नर्म नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी आत्मा पर पाप कर्मों की परत चढ़ चुकी थी, जो 2-3 बार सत्संग सुनने के पश्चात पाप की परत उतरी है। आत्मा में अच्छे संस्कार उठने लगे हैं। 3 दिन सत्संग सुनकर भक्त राम भक्त पोता पोती तथा पुत्रवधू के साथ घर पर आ गया। बच्चों ने भी वहां छोटे बच्चों को खाना खिलाने पानी पिलाने की सेवा करते अन्य पुराने सत्संगी बच्चों को देखा तो वे भी सेवा करने लगे। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। राम भक्त जी ने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना भार मत उठाओ, मैं अपने आप ले आऊंगा। बच्चे बोले कि दादाजी, सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। वहां आश्रम में अनेकों माई भक्त बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा कर सके करने लगे, हम स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की पर्चियां 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवाई नहीं खाते। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है कि यदि रोगी मृत्यु के निकट पहुंच गया है, यानी उसको असाध्य रोग भी हो गया हो, यदि वह भक्ति पर लग जाए तो परमात्मा उसको मृत्यु के मुख से निकाल कर ले आए, उसे स्वस्थ करके 100% यानी पूरी आयु जीवन दे देता है। लेखक इतनी देर में पुत्रवधू आई और कहा, पिताजी स्नान कर लो, धोती यहीं छोड़ देना, मैं आप साफ कर दूंगी। राम भक्त जी ने कहा कि बेटी, आपको घर का बहुत कार्य करना होता है, खाना बनाना, पानी लाना, पशु संभालना है, मैं आप धो लूंगा, मेरी टांग भी अब ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा लंग रहता है। राम भक्त स्नान करके धोती बदलकर धोती धोने लगा। उसी समय बच्चों ने आकर धोती छीन ली और लेकर अंदर भाग गए और अपनी माताजी को दे दी। फिर कुर्ता भी ले गए।
दूसरा कुर्ता लाकर दे दिया। लड़का खेत से पशुओं का चारा लेकर आया और पहले की तरह पिता को देखा और बिना बोले आगे घर में चला गया। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्योहार होगा। फिर सब्जी रोटी बनाई। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया तथा फिर एक थाल में रोटी, कटोरियों में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर गई और बोली, पिताजी भोजन खा लो, भूख लगी होगी, दूर से आए हैं। राम भक्त बोला, बेटी मेरे को यह हजम नहीं होता, सूखी रोटियां ला दे। 68 पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। मैं बीमार हो जाऊंगा। राम भक्त जी ने सोचा था कि भावना में बहकर बेटी आज तो सब सेवा कर देगी, परंतु लड़का इसको धमकाएगा क्योंकि उसको सत्संग का ज्ञान नहीं है। कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए। इतने में लड़का भी आ गया। अपनी पत्नी को बोला, पिताजी ठीक कह रहे हैं, ले चल अंदर। पिता का कमरा गली पर था, बच्चों का रहने का अंदर को था। पत्नी बोली, चुप रह, मैंने बहुत पाप इकट्ठे कर लिए, अब पिताजी की सेवा मैं स्वयं करूंगी। लड़का चुप हो गया। राम भक्त ने दोनों पोतों को थोड़ा थोड़ा हलवा दिया। पुत्रावधू को देने लगा तो बोली कि आप क्या खाओगे, घर पर और भी बहुत सारा हलवा प्रसाद बचा है, पिताजी आप खाओ, नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी। भक्त राम भक्त जी ने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया और भोजन खाया। प्रतिदिन पुत्रवधू स्वयं नरम नरम रोटियां गर्म गर्म लाकर अपने हाथों खिलाए। प्रतिदिन बिस्तरा साफ करे और कहे, पिताजी भजन कर लो। एक दिन राम भक्त जी की बुआ का लड़का भक्त रामनिवास आया। राम भक्त जी ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, रे भाई हमारा घर तो तेरी कृपा से स्वर्ग बन गया। भक्त रामनिवास बोला कि मामा के बेटे रामनिवास से कुछ न हुआ, गुरुदेव जी की शब्द शक्ति का करिश्मा है। आप और मैं तो पहले इकट्ठे न बत्ती डंडा खेला करते, मेरे करने से होता तो पहले ही हो जाता। गुरु जी कह रहे थे कि राम भक्त पिछले जन्मों में भक्त था, इससे घर के मोह के कारण मर्यादा में चूक बनी थी, उसके कारण इतना कष्ट उठाया है। अब यह महादोहकी हो चुका था, तब तेरे साथ आया है, नहीं तो आप कितनी बार राम भक्त से पहले कह चुके थे कि सत्संग में चल, परंतु मोह माया में अंधा हो चुका था। यह कष्ट और पुत्रवधू का व्यवहार इसके लिए वरदान बन गया है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल राम रटाए। भावार्थ, हे परमात्मा इतना सुख भी ना देना जिससे तेरी भूल पड़े, जिस दुख से परमात्मा की पल पल याद बनी रहे वैसे दुख सदा देते रहना। भक्त राम भक्त जी ने भक्त रामनिवास जी से कहा कि आपके सत्संग में बेटे प्रेम सिंह को ले जाना, इसका उद्धार हो जाएगा। अगले सत्संग में जो 1 महीने पश्चात होना था, भक्त रामनिवास जी आए और प्रेम सिंह को अपने घर ले जाने के बहाने ले गए। घर से सत्संग में ले गए। 3 दिन तक आश्रम में रहे, सत्संग सुना, अन्य पुराने भक्तों से उनकी आपबीती सुनी तो सत्संग के रंग में रंग गया। भक्त राम भक्त जी का परिवार एकदम बदल गया। भक्ति सेवा करके कल्याण को प्राप्त हुआ। निष्कर्ष, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि जीने की राह 69, मन की कर ले 2 दिन का मेहमान टेक, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला कोई दिन का रल मिल का मेला, अंत समय उठ चले अकेला, तज माया मंगजान एक कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान, तो कौन तुम्हारा सच्चा सांप, झूठ ही है ये सकल सगाए, चलने से पहले सोच रे भाई कहाँ करेगा विश्राम। 3 रहतमाल पनघट ज्यों भरेता, आवाज जात पर है कर रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, 4,84,000 की सहत्रासा ऊंच नीच घर लेता बासा, कह कबीर सब मिटाऊं कर मेरी पहचान। 5 भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने अपने मन को संबोधित करके हम प्राणियों को सतर्क किया है कि इस संसार में 2 दिन का यानी थोड़े समय का मेहमान है। इस थोड़े से मानव जीवन में आत्मज्ञान के अभाव से अनेकों पाप इकट्ठे करके अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। धन कमाने की विधि तो संसार के व्यक्ति बता सकते हैं, परंतु गुरुदेव जी के बिना आत्मज्ञान यानी जीव कहाँ से आया? मनुष्य जीव का मूल उद्देश्य क्या है? सद्गुरु धारण किए बिना यानी दीक्षा लिए बिना कोई नहीं बताएगा। चाहे पृथ्वी का राजा भी बन जा, परंतु भविष्य में पशु जन्म मिलेगा। जन्म मरण का चक्र गुरुजी के ज्ञान व दीक्षा मंत्र नाम बिना समाप्त नहीं हो सकता। जब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता तो बताया है कि यह जीवन हर हट का कुआं लोई, यह गल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंज और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। भावार्थ, जैसे रहत के कुएं में लोहे की चक्री लगी होती है, उसके ऊपर बाल्टी वेल्च की जाती है। पहले बैल या ऊंट से चलाते थे, जैसे कोल्हू बैल ऊंट से चलाते हैं। पहले अधिक चलाते थे, रहत की बाल्टी नीचे कुएं से पानी भरकर लाती है, ऊपर खाली हो जाती है।
यह चक्र सदा चलता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी रूपी कुएं से पाप तथा पुण्यों की बाल्टी भारी ऊपर स्वर्ग नरक में खाली की। इस प्रकार जन्म मरण के चक्र में जीव सदा रहता है। ऊपर के शब्द में यही समझाया है कि संसार में परिवार धन सब त्याग कर एक दिन अकेला चला जाएगा, फिर कहीं अन्य स्थान पर जन्म लेकर यही क्रिया करके चला जाएगा। यदि आप घर से किसी अन्य शहर में जाते हैं तो जाने से पहले निश्चित करते हो कि वहां जाएंगे, उसके बाद कहाँ विश्राम करेंगे, परंतु संसार छोड़कर जाते हो तो कभी विचार नहीं करते कि कहाँ विश्राम करोगे। हे जीव, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में प्रताड़ना सहन करता है। मरता जीता नए प्राणी का जीवन प्राप्त करता है। कभी राजा बनकर उच्च बन जाता है, कभी कंगाल बनकर नीच कहलाता है। परमात्मा कबीर 70 पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। जी समझा रहे हैं कि हे प्राणी, तू मेरे को पहचान, मैं समर्थ परमात्मा हूँ। मैं तेरा जन्म मरण का सर झंझट समाप्त कर दूंगा। शब्द नम 2 नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की, टेक कोड़ी ऋण दो माया जोड़ी बात करे छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया कैसे होवे हल्की एक, मात पिता परिवार भाई बंधु त्रार्य मतलब की चलती ब्रिया कोई ना साथी या मटी जंगल की। 2 तारों बीच चंद्रमा ज्यों चल के तेरी महिमा झला झलकी, विनय कुकरा विष्टा खावे अब बात करे बल की। 3 ये संसार रैन का सपना उस बंद जल की, सपनाम बिना सबे साधना गारा दल दिल की। 4 अंत समय जब चिले अकेला आंसू नैन ढल की, कह कबीर गए शरण मेरी हो रक्षा जल तल की। 5 भावार्थ परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि हे भोले मानव स्त्र पुरुष, परमात्मा का नाम जाप कर तथा शुभ कर्म कर, पता नहीं कल यानी भविष्य में क्या दुर्घटना हो जाएगी, एक पल का भी ज्ञान नहीं है। धन का संग्रह छल कपट किए बिना होगा ही नहीं, जिसमें से कुछ धर्म पर भी खर्च कर देता है। इस प्रकार पाप तथा पुण्य की 2 गठरी बांध ली, ये कैसे हल्की होंगी। पाप नरक में, पुण्य स्वर्ग में। माता पिता भाई पत्नी आदि आदि परिजन अपने अपने मतलब की बातें सोचते हैं। पूर्व जन्मों के कारण परिवार रूप में जुड़े हैं। जिसका समय पूरा हो जाएगा, संस्कार समाप्त होता जाएगा, वह तुरंत परिवार छोड़कर चला जाएगा। जैसे रेल में डिब्बा भरा होता है, जिसने जहाँ जहाँ की टिकट ले रखी है वहाँ वहाँ उतरकर चले जाते हैं। ये परिवार रेल के डिब्बे की तरह है। मृत्यु के उपरांत यह शरीर मिट्टी हो जाता है। उस समय तेरा कोई परिवार का सदस्य साथ ही नहीं होगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वृद्ध हुआ तो उसकी मृत्यु निकट थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ चलोगी। वह तुरंत मना कर गई कि ना, मैं ना मरूं तेरे साथ, तेरे तय 3 साल छोटी सु। वृद्ध को उस दिन सदमा हो गया। उसने उससे बात करना भी बंद कर दिया। निकट आए तो मुंह मोड़ ले, बोले कुछ नहीं। 60 वर्ष के साथ में उस वृद्ध को पहली बार एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं है। हे मानव, पूर्व जन्म के जप तप तथा धर्म संस्कार से वर्तमान में मंत्रा प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारी बनकर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे रात्रि में तारों के मध्य में चांद की शोभा होती है। यदि सत्संग विचार नहीं सुने तो आत्मज्ञान के बिना परमात्मा की भक्ति न करके भविष्य के जन्म में कुत्ता